हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि राजस्थान सरकार ने सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें कि कुल 24,752 पदों पर वैकेंसी होने जा रही हैं। तो आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वैकेंसी के बारे में। एक एक चीज़ को बताया जाएगा और सबसे बड़ी बात, इस वैकेंसी में आपको एक एक्सपीरियंस लेटर की ज़रूरत है। तो वो एक्सपीरियंस लेटर आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या जुगाड़ करना है, वो आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा। आपको वीडियो बस पूरी देखनी है और आपका काम बन जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम नज़र मारते हैं एक बार इस वैकेंसी की अपडेट के बारे में। तो देखो जी, ये राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी भर्ती है सफाई कर्मचारियों की, ठीक है। और इसमें कुल 24,752 पदों पर भर्ती की जा रही है। और ये भर्ती राजस्थान के 183 नगरीय निकायों पर होने जा रही हैं, ठीक है। तो आप चाहे किसी भी संभाग से आते हो, लगभग हर संभाग में यहाँ पर ये जो वैकेंसी है होने जा रही है। पूरे राजस्थान को इसमें कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो जिलेवार एक सूची है जिसमें किस जिले में कितनी वैकेंसी आई है, उसका पीडीएफ जो है हमने हमारी वेबसाइट में डाल के अपलोड कर दिया है। और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। एक बार हम नज़र मारते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखो जी, 27 जुलाई 2026 को तो इसका आया था ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ठीक है। 15 अगस्त 2026 को शुरू होंगे इसके फॉर्म, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के दिन ही इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। और इसकी अंतिम तिथि रखी गई है 28 सितंबर 2026। अभी तक इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सटेंड होने की कोई संभावना है नहीं, हो सकता है 2-3 दिन का एक्सटेंड मिल भी जाए, लेकिन आपको उसका वेट नहीं करना है। आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है, ठीक है। इसके जो फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में स्वीकार किए जाएंगे, किसी भी प्रकार का कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ऑफलाइन के चक्रों में नहीं पड़ना है, फॉर्म सारे ऑनलाइन होंगे और आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरने हैं, ठीक है। और इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि भाई कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए आदमी कि इस भर्ती में वो एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए, तो जी कोई एलिजिबिलिटी नहीं है। आप चाहे अनपढ़ हो, 8वीं पास हो, 10वीं हो, 12वीं हो, आईटीआई डिप्लोमा, या फिर आपने कोई बहुत बड़ी पीएचडी की डिग्री ले रखी हो, सारे लोग एलिजिबल है। बस आप राजस्थान के निवासी होने चाहिए, आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए, और आपका मानसिक संतुलन और शारीरिक ढांचा ठीक होना चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि देखो जी, वैसे तो ये क्राइटेरिया है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो डिटेल दी गई है उनको भी आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी गलती आप करते हो तो आपका फॉर्म निरस्त भी किया जा सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, ठीक है। बात करें सैलरी की कि भाई इस जॉब में हमको पैसा कितना मिलेगा। आफ्टर ऑल पैसे के लिए तो सब लोग जॉब कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जी, ये भर्ती है संविदा पे, ठीक है। ये कोई परमानेंट वैकेंसी नहीं है, संविदा पे वैकेंसी है, जिसमें 7,410 रुपये का वेतन मिलेगा। लेकिन आपको निराश नहीं होना, ये संविदा सुन के आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों में जो भी वैकेंसी होती है ना, उसमें बाद में परमानेंट कर भी दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि परमानेंट नहीं करते, परमानेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा राजस्थान सरकार के अनुसार जो भी आपको सुविधाएं होती है, मानदेय होते हैं, वो मिलेगा, ठीक है। आपको इक्विपमेंट, उपकरण जो भी हैं, झाड़ू पोछा जो भी हैं, वो सरकार देगी, आपको घर से कुछ नहीं लाना है, ठीक है। और कोई भी सरकार, जैसे सरकार बदलती है या नई सरकार आती है, कुछ भी होता है, या सरकार की मंशा बदल जाती है, तो सरकार आपको परमानेंट भी कर सकती है। तो इसके लिए ये फॉर्म भरना जरूर है। ये नहीं सोचना कि संविदा पे भर्ती है तो जी हम तो नहीं भरेंगे, ठीक है। आपको फॉर्म जरूर भरना है। बात करें आयु सीमा की, कौन कौन एलिजिबल है, तो देखो जी, आपकी उम्र कम से कम होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। ये किसके लिए लागू है? ये लागू है ओबीसी, जनरल और ओपन कैटेगरी के लिए, ठीक है। और जो SC ST हैं उनको 5 साल की छूट मिल गई है, ओबीसी वालों को 3 साल,
अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 साल की छूट मिली है, और राजस्थान सरकार की तरफ से जो विधवा कोटा चलाया जा रहा है उसमें आपको 5 साल की छूट मिल रही है। और ये जो आयु सीमा है ये कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर। तो इस डेट के अनुसार आपकी आयु न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। छूट वालों की बात अलग है, ठीक है। अब बात करते हैं इस वैकेंसी में सिलेक्शन कैसे होगा, चयन प्रक्रिया के बारे में। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, SSO ID से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ है वो चेक होंगे। फिर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आधारित एक लॉटरी निकाली जाएगी। किसी भी प्रकार की कोई पर्ची नहीं निकाली जाएगी, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कुछ ही नहीं होगा। आपने बस फॉर्म भर देना है और किस्मत पे छोड़ देना है, आपका सिलेक्शन होना होगा। तो सॉफ्टवेयर आधारित लॉटरी में आपका नाम आ जाएगा। अगर नाम आ जाता है तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो गया, उसके बाद आपका बनेगा मेडिकल सर्टिफिकेट। चेक किया जाएगा कहीं पे मेंटल तो नहीं हो, ऐसा नहीं तो नहीं मथुरा दास माथुर भेजना पड़ जाए आपको, ठीक है। ये चेक किया जाएगा। और यहाँ भी अगर आप पास कर जाते हो तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया, बधाई हो, आपको नौकरी मिल गई, ठीक है। आवेदन कैसे करें? देखो, आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो आप अपने नज़दीकी ई-मित्र पर चले जाएं। अगर आपको खुद से करना है तो SSO की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, उसके बाद वहां पे रजिस्टर करें, फिर आपको लॉगिन करना है, फिर आपको वहां पे आवेदन फॉर्म भरना है, अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो वहां पर पूछे जा रहे हैं वो अपलोड करने हैं, और आवेदन शुल्क देना है। आवेदन शुल्क कितना है? जनरल के लिए है 600 रुपये, और अदर के लिए है, अदर में सारे आगे SC ST उनके लिए हैं 400 रुपये, जनरल और OBC के लिए 600 रुपये, ठीक है। ये आपके फीस है। उसके बाद बात करें कि भाई और क्या करना है, तो फॉर्म भर दिया, उसका प्रिंट आउट निकाल के रख लो, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो नहीं रखोगे तो मामला टेढ़ा है, वो आपको ज़रूर करना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा? डॉक्यूमेंट में लगेगा जी आपका एक आधार कार्ड, आपकी SSO ID, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, आपका साइन, एक्सपीरियंस लेटर। ये एक्सपीरियंस लेटर कैसे लेना है अभी बताता हूँ। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, राजस्थान के आप मूल निवासी होने चाहिए, ठीक है, ये लगेगा। उसके बाद आपका लगेगा मोबाइल नंबर, और अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, लाइक आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी कर रखी है वो भी आपको डाल देना है, बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह वो भी आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब दोस्तों वीडियो के एंड में बात करते हैं कि एक्सपीरियंस लेटर कैसे मिलेगा। ये एक्सपीरियंस लेटर मांग रहे हैं 1 साल का। कितना? 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर मांग रहे हैं। ये कैसे मिलेगा? तो देखो, ये ना जो किसी भी सरकारी अस्पताल, सरकारी कोई भी कार्यालय है, उसमें अगर आपने साफ़ सफाई का काम किया है वहाँ पर, तो वहाँ पर आप उनसे बोलो कि हमें 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर दो। ये एक्सपीरियंस लेटर वो आपको दे देंगे। कई बार ऐसे ही मेहरबानी कर देते हैं कुछ अधिकारी, वैसे ही मिल जाता है। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने आसपास कोई भी ऐसा सरकारी ऑफिस हो वहाँ पे जाएं, और अगर आपने वहाँ पे सफाई का काम किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी जाके अपने गुजारिश करें कि साहब हमारे को इस नौकरी के लिए आवेदन करना है, हमारे को 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर दे दो। आप 1-2 बार उनको झाड़ू वाड़ू निकाल के दिखा देना, कह देना जी हमको काम वाम करना आता है, बस आप एक्सपीरियंस लेटर दे दो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। एक बार आपको मैं रिमाइंड करवा दूँ कि देखो जी, ये भर्ती पूरी तरीके से ऑनलाइन भर्ती है, किसी भी प्रकार का कोई ऑफलाइन वाला सिस्टम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। 24,752 पदों पर भर्ती है। 183 शहरी निकायों में ये होगी। योग्यता अनपढ़ से लेके ग्रेजुएशन तक कोई भी हो, लेकिन 1 साल का अनुभव ज़रूरी है, ठीक है। और लॉटरी सिस्टम से आपका सिलेक्शन होगा। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दो। आपको नई वैकेंसी की अपडेट लगातार यहाँ तक मिलती रहेगी, उसके लिए यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी भी हौसला अफजाई होगी और आपको नई नई वैकेंसी की अपडेट मैं देता रहूँगा। धन्यवाद।